हेलो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करें। अगर एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा, टेल टू टेल प्लेस करना होगा बाय डूइंग पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, तो हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट करने से कोई चेंज नहीं आता वेक्टर में। बाय डूइंग पैरेलल शिफ्ट प्लेस वेक्टर्स टेल टू टेल। The angle between two vectors means the smaller angle between the vectors when they are placed tail to tail by doing the parallel shift. अब ये एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B। इनके बीच का एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये एंगल थीटा। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। अगर दोनों वेक्टर को टेल टू टेल प्लेस किया है, दोनों का टेल एक साथ है, तो दो एंगल बनेगा। एक तो ये एंगल थीटा और दूसरा एंगल ये वाला जो कि बड़ा एंगल है। और ये जो बड़ा वाला एंगल है वो 180 से ज़्यादा है और ये एंगल 180 से छोटा है। तो थीटा जो है वो 180 से छोटा है, दूसरा होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो जो स्मॉलर एंगल है उस एंगल को कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, जो छोटा वाला एंगल है वो एंगल कंसीडर किया जाएगा। और हमेशा जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है वो हमेशा 0 से लेकर 180 तक में ही रहेगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट है एक दूसरे का तो इनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। ये ही मैक्सिमम एंगल होता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होता है। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ए दे रखा है इस तरह से वेक्टर और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, और बी बना रहा है एक्स एक्सिस का के साथ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल और ये है 45 डिग्री एंगल। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। पैरेलल शिफ्ट करके दोनों के टेल को साथ ज्वाइन करना है। तो बी को पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं। बी को अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये वेक्टर बी। ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब ए और बी के बीच का एंगल जो होगा ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स 105 डिग्री। Here the angle between A and B is how much? 105 degree, 105 degree. Okay. एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। वेक्टर ए और वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है और वेक्टर बी वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। दोनों को पैरेलल शिफ्ट करके टेल टू टेल प्लेस करना है। तो किसी एक को कर लेते हैं, किसी एक के करने से यहाँ पर हो जाएगा। बी को पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं, बी को यहाँ से उठा के यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। प्लेस कर सकते हैं, कर दिया। ये वेक्टर हो गया बी। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स 75 डिग्री। 75 डिग्री विल बी द आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर है। ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और बी वेक्टर
ए वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री और बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल 70 डिग्री फॉर्म कर रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। लेट्स डू द पैरेलल शिफ्ट। किसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे? किसी को भी कर सकते हैं। लेट्स डू द पैरेलल शिफ्ट फॉर ए। ए को पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको यहां पर उठा के रख देते हैं, यहां पर उठा के रख दिए। ये वेक्टर ए है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। अब इसको उठा के यहां से यहां रख देते हैं, यहां पर। अब दोनों का टेल एक साथ हो गया। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और दोनों का टेल साथ साथ हो गया। दिस एंगल इज 70 डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 20 डिग्री, 20 डिग्री। This angle is 60 degree, therefore this angle will also be 60 degree. Now the angle between vectors A and B will be 60 plus 20. 60 degree plus 20 degree comes out to be 80 degree. तो A और B के बीच का एंगल यहां पर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये? ओके, एक और भी क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू। आप पहले ट्राई करो, आप खुद से करो पहले। सी हियर, दो वेक्टर्स है ए और बी। एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस इज 70 डिग्री दिस वे एंड एंगल मेड बाय वेक्टर बी विथ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना है? 40 डिग्री है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। दोनों के टेल को क्या करते हैं? ओरिजिन पर रख देते हैं तो दोनों का टेल साथ हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये बी को यहां से उठा के यहां पर रख देते हैं, ये हो गया बी। दिस वेक्टर इज बी। अगर ये वेक्टर बी को यहां पर रखा है, ये एंगल 40 डिग्री तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, ए को आगे बढ़ा देते हैं, यहां से यहां रखते हैं पहले। ये वेक्टर ए है, ये अगर 70 है तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। अब फिर इसको ए को यहां से उठाकर ओरिजिन पर रख देते हैं, ओरिजिन पर पैरेलल शिफ्ट, फिर से पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर ए, दिस एंगल इज 70 डिग्री, देयरफॉर दिस एंगल विल बी हाउ मच? 20 डिग्री। टोटल एंगल बिटवीन ए एंड बी कम्स आउट टू बी हाउ मच? 40 प्लस 20, 40 प्लस 20। Answer will be 40 degree plus 20 degree equals 60 degree. The angle between vectors A and B will be how much? 60 degree. Okay. One more question. दो वेक्टर है फिर से A और B। A x एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है 100 डिग्री और B फॉर्म कर रहा है 40 डिग्री। इस तरह से फिर से क्या करना होगा? पैरेलल शिफ्ट करना है हमें। तो सबसे पहले बी को यहां से उठा के यहां रख देते हैं, ये रख दिए। अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल आल्सो बी 40 डिग्री। अब इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख देते हैं, इसी के अलोंग यहां पर आगे बढ़ा के। अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये हो जाएगा 40 डिग्री। वेक्टर बी का टेल अब यहां पर आ गया ओरिजिन पर। सिमिलरली इसको भी पैरेलल शिफ्ट करेंगे। वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर रखते हैं, पहले तो यहां पर रखते हैं और ये टोटल एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बन के आएगा? ये बन के आएगा 100 डिग्री। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा के रखते हैं इस तरह से। ये वेक्टर हो गया वेक्टर ए, वेक्टर ए यहां पर आ गया। टोटल एंगल यहां से यहां अगर 100 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। क्लियर है? दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर इज ए। दिस एंगल 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये होगा 50 डिग्री। 50 प्लस 80, 50 प्लस 80 विल बी द एंगल बिटवीन A and B. We can write 50 degree plus 80 degree. कितना हो जाएगा ये? 80 plus 50, 130 degree. 130 degree. The angle between vectors A and B here will be
130 डिग्री। क्लियर है ये? ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।